आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो पेपर के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंतहाई अहम टॉपिक है। 10th क्लास के हवाले से भी 10th क्लास के बाद लेक्चर आपकी समझ में नहीं आएंगे जब तक आपकी समझ में 9th क्लास का ये टॉपिक आपकी समझ में ना आए। 10th क्लास में आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, तो उस चैप्टर में ये टॉपिक जो है कई बार इस्तेमाल होता है। तो आज हम इस टॉपिक का पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे, इसको डिफाइन करेंगे और वो टॉपिक है 9th क्लास के चैप्टर नंबर 5 का व्हाट इज मियोसिस। तो सवाल इस तरह देते हैं पेपर में कि डिफाइन मियोसिस एंड इट्स स्टेजेस। मियोसिस की डिफिनीशन करो और इसके जो स्टेजेस है वो कौन कौन से है उसके बारे में आपने बताना है उसको। तो पेपर में इसका डायग्राम बनाना काफ़ी लाजमी होता है। पेपर में डायग्राम बनाना काफ़ी लाजमी होता है और किताब में जो डायग्राम उन्होंने दिया है वो काफ़ी पेचीदा है और इसके 2 नंबर्स होते हैं। बहुत टाइम कंज्यूमिंग डायग्राम है। अगर आप इस तरह सादा डायग्राम बनाएंगे तो वक्त की बचत भी होगी और मार्क्स भी इंशाल्लाह पूरे मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। द मियोसिस वाज डिस्कवर्ड इन 1876 बाय ऑस्कर हर्टविग। एक साइंटिस्ट था, जर्मन बायोलॉजिस्ट था। उन्होंने मियोसिस के प्रोसेस को जो है उसको डिस्कवर किया। कब डिस्कवर किया? इन 1876 में। मियोसिस इज द अब मियोसिस की डिफिनीशन हम करने जा रहे हैं कि मियोसिस इज दैट टाइप ऑफ सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन की वो किस्म है in which a parent cell divide to produce 4 daughter cells, जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर कितने डॉटर सेल बनाती है? 4 डॉटर सेल्स बनाती है। Each daughter cell receive half number of chromosome as the parent cell। और जो डॉटर सेल्स बनते हैं 4, हर डॉटर सेल्स पेरेंट सेल के मुकाबले में क्रोमोसोम्स हाफ रिसीव करती है। आधे क्रोमोसोम जो है वो इसमें पहुंच जाते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान के डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम की तादाद जो है वो 46 है। अब अगर ये सेल डिवाइड हो जाए, इसमें मियोसिस हो जाए, तो 4 नए सेल्स मियोसिस के नतीजे में बनेंगे और हर डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद इस 46 के निसफ यानी 23 होगी। ड्रासोफिला में क्रोमोसोम्स की डबल तादाद जो है वो 8 है। अब अगर ड्रासोफिला में मियोसिस का अमल हो जाए और इसमें गेमीट्स बन जाए, स्पर्म या ओवा बन जाए, तो हर गेमीट में कितने क्रोमोसोम होंगे? 4 क्रोमोसोम होंगे, जिसको हम हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। It is also called reduction cell division as the diploid number of chromosome reduce to haploid number। मियोसिस को हम रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मियोसिस में क्रोमोसोम की डिप्लॉइड नंबर जो है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है तो हैप्लॉइड कितनी कम हो जाती है? इससे हैप्लॉइड बन जाती है। Meiosis is divided into 2 stages। मियोसिस के अमल को हम 2 बड़े मरहलों में तकसीम करते हैं। पहले मरहले को हम कहते हैं मियोसिस 1 और दूसरे मरहले को हम कहते हैं मियोसिस 2। अब थोड़ा डायग्राम की तरफ जाते हैं, डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि मियोसिस में जो पेरेंट सेल होता है, जो सेल डिवाइड होने जाती है, उसमें क्रोमोसोम की तादाद 2n है। 2n का मतलब है डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो मियोसिस के नतीजे में जो सेल तकसीम होती है उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होगी? डिप्लॉइड होगी। अब जब ये तकसीम हो जाती है, पहले बार इससे 2 हुलिये बन जाते हैं और
इसके बाद दोनों सेल्स से दो दो और सेल्स बन जाते हैं, यानी मियोसिस के नतीजे में ओवरऑल कितने सेल्स बनते हैं? 4 सेल्स बन जाते हैं। और जो नए सेल्स बन जाते हैं उसको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। और जो पहला सेल्स था जो तकसीम हुआ है उसको हम पेरेंट सेल कहते हैं। तो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद अगर डिप्लॉइड हो तो डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद सिंगल एन यानी हेप्लॉइड होगी। अगर ये सेल्स हम फर्ज करें कि इंसान का है तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 46 होंगे। अब जब ये सेल्स इंसान का तकसीम हो जाए और इससे 4 डॉटर सेल्स बन जाए तो ईच सेल हैव 23 क्रोमोसोम्स। हर सेल में क्रोमोसोम की तादाद कितनी होगी? 23, जो कि पेरेंट सेल के मुकाबले में निसफ है। तो इसको हम कहते हैं मियोसिस। इंशाल्लाह मियोसिस के स्टेजेस के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।